Team in, eyes on, advance on my mark. Copy, ready. Mark, move out, left on light cover. Copy, moving. Hold formation, watch for hostiles. Clear. नमस्कार, आप देख रहे हैं URB न्यूज। मैं हूं आपका एंकर और इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर खबर, मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट और दुनिया की धड़कन तेज। ईरान और अमेरिका दोनों आमने सामने। आज जो तस्वीर उभर रही है वो डराने वाली है। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस की तैनाती, हजारों सैनिक हाई अलर्ट पर, एयरफोर्स के भारी भरकम विमान और नौसेना का पूरा बेड़ा। सवाल सिर्फ एक है, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है? और अगर हां, तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी? दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी सैन्य तैनाती की। 20 से ज्यादा C-17 ग्लोब मास्टर और C-5 गैलेक्सी विमान। ये सामान्य ट्रांसपोर्ट नहीं होते। इन विमानों का मतलब है टैंक, मिसाइल, गोला बारूद और सैनिक, यानी युद्ध की तैयारी। इसके साथ साथ पेगासस एयर टैंकर विमान ईरान की दिशा में मूव कर चुके हैं। टैंकर विमान सिर्फ तब भेजे जाते हैं जब लंबी दूरी के हवाई हमले की योजना हो। तो क्या एयर स्ट्राइक का प्लान तैयार है? अब आइए समंदर की तरफ। उत्तरी अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात। इसके साथ USS स्प्रूएंस, USS मर्फी, USS फ्रैंक पीटरसन। आसमान में F-18 सुपर हॉर्नेट, F-35 सी फाइटर जेट्स, EA-18G इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, E-2 हॉकाई सर्वेलेंस। ये सब मिलकर बनाते हैं कंप्लीट वॉर इकोसिस्टम। ये तैनाती सिर्फ चेतावनी नहीं होती, ये होता है फाइनल सिग्नल। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान की। ट्रंप कहते हैं कोई डेडलाइन तय नहीं। ईरान से बातचीत हुई, लेकिन सैन्य दबाव जारी। ये ट्रंप की क्लासिक रणनीति है। पहले डर पैदा करो, फिर बातचीत की बात करो और पीछे से बंदूक तान दो। ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि युद्ध मजबूरी है, चुनाव नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या ईरान मानेगा? जनरल साहब, क्या ये सिर्फ दबाव है या ज़मीनी हमले की तैयारी? डिफेंस एक्सपर्ट, इतनी बड़ी लॉजिस्टिक्स मूवमेंट सिर्फ अभ्यास नहीं होती। स्पेशल फोर्सेस, ISR सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सब लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी हो सकती है। मतलब हमला संभव है, संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अब ईरान की तरफ देखते हैं। ईरान जानता है अगर वो झुका तो उसका हशरत लीबिया जैसा हो सकता है। गद्दाफी ने परमाणु कार्यक्रम छोड़ा और सत्ता गंवाई, और जान भी। ईरान यही गलती नहीं दोहराएगा। अगर हमला हुआ तो ईरान सीधे अमेरिका से नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट से लड़ेगा। होर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो तेल सप्लाई ठप। तेल महंगा तो महंगाई, महंगाई तो पूरी दुनिया में अशांति। भारत, यूरोप, चीन सब प्रभावित होंगे। यानी ये युद्ध सिर्फ 2 देशों का नहीं, ये पूरी दुनिया का संकट है। इतिहास गवाह है, युद्ध कभी समाधान नहीं लाता, लेकिन जब ताकत और अहंकार टकराते हैं तो इंसानियत हार जाती है।
आज दुनिया बस यही उम्मीद कर रही है कि ये तैयारी युद्ध में न बदले, क्योंकि अगर बदली तो कीमत हर इंसान चुकाएगा। अमेरिका के 6 से 8 टैंकर विमान भी ईरान की तरफ रवाना। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। ईरान की तरफ बढ़ रहा है अमेरिकी सैन्य बेड़ा। ईरान के हालात बहुत ज्यादा गंभीर है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है, समझौते की समय सीमा तय नहीं। ईरानी प्रशासन ने अमेरिका से बातचीत की है, यह भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा। तो डोनाल्ड ट्रंप दो बड़ी बात बोलते नजर आ रहे हैं। जो डेडलाइन दी गई है, जो 3 शर्तें लगाई गई है, फिलहाल उसकी समय सीमा तय नहीं है। लेकिन साथ साथ जो अमेरिकी बेड़ा है वह बहुत तेजी के साथ ईरान की तरफ रुख कर रहा है। और एक और बड़ी बात कही गई है कि ईरानी प्रशासन ने अमेरिका से बातचीत की है, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा। तो देखिए ईरान के चारों तरफ अमेरिकी घेराबंदी। जी हां, युद्धपोत डिस्ट्रॉयर की मध्य पूर्व में की गई है तैनाती और उत्तरी अरब सागर में लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी तैनात है। मध्य पूर्व में अमेरिकी एयरबेस पर हलचल तेज हो गई है। समंदर के ऊपर लगातार निगरानी उड़ानें जारी हैं। साथ ही C-17 C-5 विमानों से सैन्य उपकरण ढोए जा रहे हैं। तो आप देखिए ईरान के चारों तरफ क्या हो रहा है। अमेरिकी जो घेरा है वो बढ़ा दिया गया है। अगर बात करें अलग सऊदी अरब, तो EN-1 बैटल फील्ड कम्युनिकेशन विमान को यहां पर तैनात किया गया। इसके अलावा UAE के अल्फरा की बात करें तो यहां पर MQ-4C ड्रोन की तैनाती की गई है। अल्दै जो कि कतर में अमेरिकी यहां बेस भी है, यहां पर RC-135V टोही विमान को तैनात किया गया। और बहरीन की बात करें जहां पर अफवाली में T-8 पोसाइडन टोही विमान तैनात किया गया। और इसके अलावा उत्तरी अरब सागर की बात करें तो USS अब्राहम लिंकन यहां पर मौजूद है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।